हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे आप लोग कंटिन्यूअसली बोल रहे थे कि सर हीट एंड टेम्परेचर पर वीडियो बनाइए, हीट एंड टेम्परेचर पर वीडियो बनाइए, तो ये वीडियो जो है आज से स्टार्ट हो रही है हीट एंड टेम्परेचर का। ठीक है, इसके जस्ट बाद आएगा जो आप लोग बोल रहे थे इवोल्यूशन के बारे में, तो उसके वीडियोज जो है कंटिन्यूअसली अब आते जाएंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, वीडियोज जो रेगुलर एक मैथ्स का एक साइंस का ट्राई करूंगा कि डेली एक एक वीडियोज जो है मैं आपके लिए अपलोड करते जाऊं, ताकि आपका सिलेबस भी जल्दी से जल्दी आपके क्वार्टरली या हाफ ईयरली जो एग्जाम स्टार्ट होने वाले उससे पहले कंप्लीट हो जाए और आपकी स्कोर जो है क्या हो, ज्यादा अच्छे से मिले आपको। ठीक है, आपका प्रिपरेशन भी अच्छे से हो। तो देखो, हीट और टेम्परेचर ये दोनों के दोनों वर्ड क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज हमारे डेली लाइफ के बेसिस पर भी ये क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, तो देखो, वर्ड्स लाइक हॉट एंड कोल्ड आर ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। जब हम लोग किसी चीज की बात करते हैं तो ये हॉट है, ये कोल्ड है, ये जो वर्ड है ना, ये दोनों के दोनों वर्ड हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट जो है हो जाता है। The temperature of our environment should be such that it allows us to perform our daily work with ease। देखो, जिस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है उस तरीके से हमारी वर्क करने की एबिलिटी जो है होती है। जैसे कि क्या होता है, जब समर सीजन आता है तो समर सीजन में क्या होता है, भरी दोपहरी में हम लोग वर्क नहीं कर पाते, लेकिन ठंड के दिनों में क्या होता है, विंटर सीजन में हम लोग क्या कर सकते हैं, दोपहर में ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। क्यों हम लोग समर में ज्यादा एफिशिएंट वर्क नहीं कर पाते और विंटर में कर पाते हैं, इसका रीजन क्या है, सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो हमारे बॉडी से जितने भी वाटर होते हैं उनका इवोपोरेशन होना स्टार्ट होता है और जल्दी हम लोग क्या करते हैं, टायर्ड जो है फील करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर का हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कहां कहां इंपॉर्टेंट है, देखो, टू कीप फूड फ्रेश द टेम्परेचर शुड बी लो। तो अगर आपको क्या करना है, कोई फूड आपने बनाया उसको आपको लॉन्ग टाइम तक, 2 डेज या 3 डेज तक आपको क्या करना है, फ्रेश रखना है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको कम टेम्परेचर वाले की जरूरत पड़ेगी, कम टेम्परेचर वाले इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी जो कि आपके फूड को क्या करे, कम टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखे। और ये कम टेम्परेचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कम टेम्परेचर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को रेफ्रिजरेटर जो है हम लोग बोलते हैं। लेकिन कई बार हमको क्या करना पड़ता है कि हाई टेम्परेचर वाले की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आपको एग को बॉईल करना है, अगर आप एग को बॉईल करना चाहते हो तो आपका लो टेम्परेचर में बॉईल नहीं होगा, एग बॉइल्ड होगा किससे, हाई टेम्परेचर पे। तो कई जगह हमको हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, कई जगह हमको लो टेम्परेचर की जो है जरूरत जो है पड़ती है। उसके बाद देखो, ड्यूरिंग हॉट डेज वी नीड टू स्विच ऑन द फैन। उसी तरीके से देखो, जब हॉट डेज आता है तो गर्मी के दिनों में आपको कूलर, फैन, एसी ऑन करने की जरूरत पड़ती है। वाइल ड्यूरिंग द विंटर, विंटर में आप किसकी जरूरत पड़ती है, ब्लैंकेट की, जैकेट्स की, स्वेटर की जो है जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो होता है, जैसे कि हमारे डेली लाइफ में जो आप लोग डेली यूज करते होगे, डेली जो है कंज्यूम करते होगे, जैसे टी है, जो टी होता है उसको हॉट पीते हैं, लेकिन जो जूस होता है, ये जो लस्सी वगैरह होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, ठंडी में करते हैं। तो है कि नहीं, देखो कितनी सारी चीजें आपका टेम्परेचर जो है आपके डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट रखता है। चाहे फूड को हॉट करना हो, कोल्ड करना हो, चाहे आपको फैन ऑन करना हो, ब्लैंकेट पहनना हो, टी हो, कॉफी हो, जूस हो, जो भी हो, वहां पर टेम्परेचर का जो है एक मेजर रोल जो है होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगला जो टॉपिक हम लोग देखते हैं, हॉट और कोल्ड। तो हॉट और कोल्ड ये जो दो टर्म्स हैं, क्या इसके बेसिस पर आप टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हो, तो आंसर परफेक्टली डिफाइन तो नहीं कर सकते। हॉट और कोल्ड हमको सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि कौन ज्यादा गर्म है और कौन ज्यादा ठंडा है। जैसे कि अगर मैं आपके सामने ऐसा दो रॉड रख दूं, ये है रॉड नंबर ए और मैंने दूसरा रॉड रखूं यहाँ पर रॉड नंबर बी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि रॉड ए और रॉड बी में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो आप आराम से देखकर बता सकते हो कि सर रॉड ए जो है बड़ा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जो रॉड ए है वो बी से कितना बड़ा है, क्या 10 सेंटीमीटर बड़ा है, 10 मीटर बड़ा है, 10 किलोमीटर बड़ा है, तो उस समय आप बोलोगे सर वी हैव टू मेजर। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से आप यहाँ पर लेंथ को देखकर बता सकते हो, उसी तरीके से हॉट और कोल्ड जो होता है, इससे आप किसी भी चीज को बता तो सकते हो कि ये हॉट है, ये कोल्ड है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। उसके लिए आपको उसको मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे हॉटनेस और कोल्डनेस को आप कैसे नाप सकते हो, तो आपके पास जो गॉड गिफ्टेड आपके पास सेंसर्स हैं, जैसे बाय टचिंग, जब आप किसी चीज को टच करोगे तो आपको अगर शॉक लगेगा, आपको वो लगेगा कि ये आपके फिंगर्स पर या आपकी स्किन पर जो है, जब वो रैसेस प्रोड्यूस करेगा या फिर वो आपके स्किन को जलाएगा, तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है, बहुत ज्यादा गर्म है। उसी तरीके से आप सेंस भी कर सकते हो या देख कर भी आप बता सकते हो कि कौन सा चीज जो है ठंडा होगा और कौन सा चीज जो है क्या होगा, गर्म होगा।
उसके अलावा देखो, ये तो हमने अपने डेली लाइफ की बात की। इसके अलावा जो टेम्परेचर होता है वो इंडस्ट्रीज के लिए, साइंटिफिक पर्पस के लिए भी क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं हम लोग, मेटल को बॉईल करते हैं, फिर मेटल को बॉइल्ड करके जो फिर से वापस से स्ट्रक्चर में उसका चेंज करते हैं, तो वहां पर हमको क्या करना पड़ता है, जो मेटल होता है उसको गर्म करना पड़ता है। फिर गर्म करने के बाद उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कूल करते हैं। तो देखो, इंडस्ट्रीज में भी हमारे लिए किसकी जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर की जो है जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो होता है और भी, जैसे बहुत सारे, जैसे अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो एग्रीकल्चर जैसे करना है, जैसे आप वीट का एग्रीकल्चर करना चाहते हो, तो वीट का जो टेम्परेचर होता है, वीट के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही ये क्या कर सकता है, अच्छे से जो है प्रोड्यूस हो सकता है। उसी तरीके से राइस है, राइस भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही अच्छे से क्या होता है, प्रोड्यूस जो है होता है। तो चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, हर एक का इंपॉर्टेंट जो है टेम्परेचर से कहीं ना कहीं रिलेटेड जो है होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर किसको बोलते हैं। तो देखो, टेम्परेचर बोलने के लिए किसको बोलते हैं, इसको समझाने के लिए देखो इसने क्या किया, देखो एक एग्जांपल से समझाया तो हम लोग उसको समझते हैं। वी नो दैट हॉट ऑब्जेक्ट कैन बी कूल्ड डाउन व्हाइल कूल्ड ऑब्जेक्ट कैन बी हीटेड टू। आपको एक चीज पता है कि आप गर्म चीज को क्या कर सकते हो, ठंडा कर सकते हो, और ठंडे चीज को क्या कर सकते हो, गर्म भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि कैन यू टेल सम सच एग्जांपल्स। तो ऐसे एग्जांपल से आप बता सकते हो क्या, कि जहां पर आपने क्या किया, कूल को जो है क्या किया, मतलब हॉट ऑब्जेक्ट को जो है आपने क्या किया है, ठंडा किया है, ठंडा ऑब्जेक्ट को जो है गर्म किया। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं अपने डेली लाइफ में। जैसे कि आप मिल्क जो है, मिल्क को जब आप पीते हो, तो मिल्क को पीने से पहले आप लोग उसको क्या करते हो, पहले हॉट करते हो, फिर हॉट करने के बाद उसको क्या करते हो, कूल करते हो, तब जाकर आप उसको क्या करते हो, कंज्यूम करते हो। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे जो है एग्जांपल्स जो है अवेलेबल है। देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको समझाया, कोल्ड, वार्म एंड हॉट करके। देखो, ये जो ऊपर वाला एरिया है ये हॉट है, ये जो बीच वाला एरिया है वो ल्यूक वार्म है, और नीचे वाला क्या है, कोल्ड है। ये बताने का इसका मतलब क्या है, जब कोई चीज हॉट होगी, अब उसको जब ठंडा करोगे तो हॉट से वो क्या होगा, वार्म में आएगा। फिर जब उसको और ठंडा करोगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कोल्ड हो जाएगा। उसी तरीके से जब आप कोल्ड को क्या करोगे, गर्म करोगे, तो वो वार्म होगा, वार्म को गर्म करोगे तो क्या होगा, हॉट होगा। मतलब इसमें हम लोग टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो है यहाँ पर टेम्परेचर को डाउन कर रहे हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं हम लोग, अप कर रहे हैं। तो अप करेंगे तो हमारा क्या होते जाएगा, हॉट से वो ये मतलब कोल्ड से वार्म, वार्म से हॉट जो है वो क्या होते जाएगा, चेंजेस जो है होते जाएगा। अब उसके बाद देखो, अगर आप टेम्परेचर को डिफाइन करना चाहते हो तो टेम्परेचर को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। देखो, डिग्री ऑफ हॉटनेस इन कोल्डनेस इज कॉल्ड द टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड द टेम्परेचर। कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कोई ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है, उसी चीज का पता लगाने के लिए जिस क्वांटिटी का हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर जो है हम लोग बोलते हैं। एंड इट्स वैल्यू कीप चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। और जो टेम्परेचर होता है वो कभी भी दुनिया का फिक्स नहीं होता। जैसे मॉर्निंग में टेम्परेचर कुछ और होता है, 10 AM पर कुछ और होता है, 2 AM पर कुछ और होता है, शाम को फिर कुछ और होता है, रात को कुछ और होता है। तो टेम्परेचर जो होता है वो कभी भी जो है फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं होती है, इट इज ऑलवेज वेरिंग। when we compare the temperature of two objects, then the object having high temperature is called hot and the object with the lower temperature is called cold। तो अगर हम लोग दो चीजों को कंपैरिजन करते हैं तो उसमें से जो ज्यादा गर्म होगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इट इज अ हॉट, और जिसका टेम्परेचर कम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोल्ड। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक टेबल में जो है हमने एक ग्लास रखा टी का, ठीक है, एक ग्लास हमने रखा टी का, और एक ग्लास हमने रखा किसका, जूस का, या लस्सी का, जूस भी बोल सकते हो या फिर आप लस्सी भी जो है बोल सकते हो। अब इन दोनों को हम लोग देखकर ये बता सकते हैं कि ये जो टी है इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो इस केस में हम लोग हॉट किसको बोलेंगे, ये टी को जो है बोलेंगे, और कोल्ड किसको बोलेंगे, ये जो हमारा जो लस्सी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोल्ड जो है हम लोग इसको बोलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हॉट और कोल्ड का कंसेप्ट क्या होता है। अभी तो सिर्फ हमने डेफिनेशन पढ़ा है कि हॉट किसको बोलते हैं और कोल्ड किसको बोलते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसको मेजर कैसे करोगे, मेजर कैसे करोगे मतलब आप ये जो टेम्परेचर है, ये जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है और कोल्डनेस है, इसको मेजर कैसे करोगे। तो देखो, मेजर करने के लिए आज के डेट में तो हमारा साइंस इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि हमारे पास मेजर करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। जैसे पहले पहले क्या होता था, सिर्फ थर्मोमीटर से हम लोग मेजर कर सकते थे। आजकल इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर भी आ गया है, आजकल कुछ ऐसे भी सेंसर्स आ चुके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने फोन से ही किसी भी रूम का, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है आप मेजर कर सकते हो। तो देखो,
यहाँ पर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड पढ़ने वाले, पुराने वाले मेथड, जिससे हम लोग टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कुछ स्टेप्स हमारे पास हैं, जिसके बेसिस पर हम लोग इनको ऑब्जर्व करेंगे। तो देखो, टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड द फॉलोइंग थ्री थिंग्स। अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को मेजर करना चाहते हैं तो हमको तीन चीज की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज क्या है, सम प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ये आपको पूछ सकता है कि व्हाट आर द मेजर्स दैट डिपेंड्स ऑन द मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर। ऐसे कौन कौन से मेजर्स हैं जो कि टेम्परेचर को मेजर करते समय जो है डिपेंड्स करते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसको आप मेजर करना चाहते हो वो टेम्परेचर पर क्या हो, डिपेंड हो, एंड विच क्लियरली चेंजेस द टेम्परेचर। ठीक है, मतलब आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा जिस ऑब्जेक्ट से, जो ऑब्जेक्ट के अंदर में जो भी चीज भरा होगा वो टेम्परेचर पर क्या कर रहा होगा, डिपेंड कर रहा होगा। जैसे कि पहले कुछ और रहा होगा, ठीक है, जैसे वाटर को ही ले लो। वाटर क्या है, एक अच्छा एग्जांपल है। जब वाटर जो है सॉलिड फॉर्म में होगा, मतलब सॉलिड स्टेट, मतलब ये आइस होगा, जब आप इसको हीट करते जाओगे तो ये आइस से क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। तो देखो यहाँ पर जो है ये जो वाटर है ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। और कैसे पता चला आपको डिपेंड कर रहा है, तो इसने अपने स्टेट ही चेंज कर दिया। पहले आइस था, अब आइस से ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया, विच शोज दैट द वाटर इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा जो कि टेम्परेचर पर क्या करता हो, डिपेंड करता हो। उसके बाद सेकेंड है, अ मटेरियल दैट क्लियरली रिप्रेजेंट अ चेंज इन दिस प्रॉपर्टी। एक तो आपको ऑब्जेक्ट लेना है, दूसरा आपको एक ऐसा मटेरियल चूज करना है जिसमें हमको क्लियरली दिखे कि हाँ चेंजेस हो रहे हैं, टेम्परेचर के कम होने से और टेम्परेचर के ज्यादा होने से चीजें बदल रही हैं, ऐसा चीजें हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा है, a universal and commonly used measure that shows these corresponding changes with the specific increase or decrease। और एक ऐसा आपको यूनिवर्सल मेजरमेंट लेना पड़ेगा जो कि आपको क्लियरली दिखाए कि हाँ इंक्रीज भी होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, डिक्रीज भी होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। जैसे आपने एक ग्लास का ट्यूब लिया और इस ग्लास के ट्यूब में मान लो आपने एक ऐसा लिक्विड फिलअप कर दिया, ठीक है, यहां तक आपने लिक्विड भरा और इसको आप क्या किए, एक टी वाला जो कप था या टी वाला जो ग्लास था उसके अंदर में आप लेकर गए। तो आपने देखा कि पहले जो लिक्विड था वो लेवल 1 तक था, लेकिन जैसे ही आपने इसको टी वाले कप से टच कराया ये लिक्विड बढ़कर कहां पहुंच गया, 2 लेवल तक जो है पहुंच गया। तो देखो इससे हमको पता चल रहा है कि नहीं, टी जो होता है वो हॉट होता है और उसका पता कैसे चला, लिक्विड जो है एक्सपांड हो गया, पहले 1 लेवल पर था अब 2 लेवल तक पहुंच गया, मतलब ये एक्सपांड हो गया। अब ये जो यही इंस्ट्रूमेंट है, इसी इंस्ट्रूमेंट को आप एक बार लेके जाओ लस्सी के पास, लस्सी के पास मतलब ठंडे वाले चीजों के पास, तो आप देखोगे कि ये जो लिक्विड जो पहले ऊपर चला था, पहले 0 होकर मतलब 1 तक आएगा, अब 1 तक आने के बाद ये फिर से क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट तक पहुंच जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, पहले इसका नॉर्मल स्टेट क्या है 1, जब टी के पास लेके गए तो 1 से ऊपर चढ़ गया, जब लस्सी के पास लेकर आए तो 1 से नीचे आ गया, मतलब लिक्विड का क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्लियरली एक टेम्परेचर को मेजरमेंट करने वाला क्या है, इंस्ट्रूमेंट जो है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर जो है बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, थर्मोमीटर जो है आप लोग बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अपने अपनी लाइफ में 15 साल के लाइफ में कभी न कभी डॉक्टर के पास आप गए होगे, तो डॉक्टर ने आपके माउथ में क्या किया होगा, एक थर्मोमीटर जो है रखा होगा ताकि आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या कर सके, मेजर कर सके। या अगर आप अच्छे जो है हेल्दी पर्सन हो तो आप कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गए होगे, लेकिन आपके घरों में या आपके फ्रेंड में, आपके रिलेटिव में से कोई ना कोई तो गया होगा जिसमें आप देखे होंगे कि हाँ थर्मोमीटर के यूज से डॉक्टर देखता है और बोलता है कि अरे भाई आपको तो 98 डिग्री बुखार है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, या जो भी आपको मेजरमेंट करने का यूनिट होता है उसमें वो बोलता है कि आपको 27 डिग्री है, जो भी है वो आपको बता देता है। तो वही चीज हम लोग अभी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और ये जो थर्मोमीटर जो होता है ना, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है देखो, तो लैब में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, वेदर को मेजरमेंट करने में होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है जहां पर टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज जो है करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी, बहुत अच्छी एक्टिविटी दिया हुआ है, इस एक्टिविटी को मैं आपको बोलूंगा पर्सनली कि आप इसको क्या करो घर में, अगर पॉसिबल हो तो आप करके देखो, ठीक है। बहुत ईजी है, जिससे आपको टेम्परेचर का पता भी चल जाएगा और थर्मोमीटर कैसे काम करता है वो भी पता चल जाएगा, और एक थर्मोमीटर बनाना भी आप सीख जाओगे। और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको 1000 रुपए 2000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। ये सिंपली आपके घरों में जो पुराने जो वेस्ट मटेरियल है आप उन्हीं को यूज करके भी क्या कर सकते हो, इसको मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा कि इसको जो है आप करके दिखाना और कमेंट करना कि यस सर हमने किया और हमको थोड़ा अच्छा लगा करके, ठीक है। जब आप देखोगे, अगर आप करोगे तो आपको इंटरेस्ट जो है और भी थोड़ा सा अच्छे से जो है
जगेगा और अपने घर वालों को भी बता सकते हो कि हाँ देखो मम्मी या पापा हमने क्या किया है, एक जो है थर्मोमीटर जो है हमने बनाना सीखा है करके। ठीक है, तो बनाओगे कैसे? तो देखो, मेक योर ओन थर्मोमीटर, हमारा टॉपिक क्या है, हम अपना पर्सनल थर्मोमीटर कैसे बना सकते हैं। तो देखो उसके लिए आपको किसकी किसकी जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पर। तो सबसे पहले है स्मॉल इंजेक्शन बॉटल, आप एक छोटा सा बॉटल लेना, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ एम्प्टी रिफिल, आपके पास रिफिल तो होगा जो आपके पेन में यूज करते हो, तो उसका लगभग लगभग 10 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर भी नहीं होगा तो 5 to 10 के बीच में जो भी जितना भी लंबा आपके पास जो है रिफिल होगा उसको आपको क्या करना है, यूज करना है। फिर उसके बाद सीजर यूज करना है, उसके बाद इंक यूज करना है, फिर आपको टैप वाटर यूज करना है और कैंडल यूज करना है। ठीक है, टैप वाटर मतलब समझ रहे हो ना, फ्रेश वाटर नहीं, टैप वाटर, टैप वाटर मतलब जिसमें आपका प्यूरिफाई वाला वाटर नहीं, आरओ का पानी मत लेना। ठीक है, जो नॉर्मल वाटर है जिसमें इंप्योरिटीज वगैरह होती हैं उसको टैप वाटर बोलते हैं, तो आपको टैप वाटर जो है कंसिडर करना है। उसके बाद करना है क्या, देखो प्रोसीजर, मेक अ स्मॉल होल इन द कैप ऑफ द बॉटल, जो बॉटल आपने लिया हुआ है उस बॉटल में आप एक छोटा सा क्या करोगे, इसमें जो है छोटा सा होल करोगे। ठीक है, द होल शुड बी जस्ट बिग इनफ टू लेट द रिफिल पास, अब इसको इतना बड़ा होल मत करना, सिर्फ छोटा सा होल करना जिससे जो आपका पेन का जो रिफिल है वो रिफिल क्या हो जाए, इसमें घुस जाए। नाउ फिल द बॉटल विद द टैप वाटर, अब ये जो बॉटल है उसको क्या करो, आप टैप वाटर से जो है फिल कर दो, वाटर अप टू हाफ, और आपको पूरा फिल नहीं करना है, हाफ तक जो है फिल कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वाटर को हाफ करने के बाद ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक, उसमें क्या करना है, कुछ इंक के ड्रॉप जो है आप डाल दो। इंक तो आपके पास होगा या नहीं होगा तो आप क्या करो, एक पेन लो, उसके पेन के निब को हटा दो, वहां से आपको इंक जो है मिल जाएगा। नाउ पुट द कैप ऑन, अब आप कैप को क्या करो, ऑन करो, एंड द पुश द रिफिल इनसाइड, अब आप क्या करो, ये जो ओपन अपने ढक्कन में जो ये जो पेन का जो रिफिल था, अब इसको क्या करो, इसमें डालो। पहले आप पानी लिए, पानी में आधा भरे, फिर आधा भरने के बाद इंक डाले, इंक डालने के बाद ढक्कन को डाले, ढक्कन को डालने के बाद छोटा सा होल किए, होल से आपने रिफिल को जो है डाल दिया। इट डज नॉट टच द बेस ऑफ द बॉटल, लेकिन रिफिल को आपको सिर्फ और सिर्फ वहीं तक लेके जाना है, यहां से आगे नहीं जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो रिफिल का जो एंड है ये बॉटल के एंड को टच कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ क्लोज द कैप, अब कैप को क्लोज कर दो। कंप्लीटली सील द कैप बाय ड्रॉपिंग मोल्टन वैक्स फ्रॉम द बर्निंग कैंडल, अब एक काम करो, आप यहाँ पर जो है जो आपके पास जो कैंडल होता है ना, तो कैंडल को जब आप जलाते हो तो आप देखोगे कि वहां पर क्या होता है, वैक्स जो है प्रोड्यूस होता है। सो कंप्लीटली सील द कैप, ये जो साइड साइड है ना, ये जो साइड साइड में अगर बड़ा होल हो गया होगा तो वहां से आने जाना हो सकता है एयर का, तो उसको हमको क्या करना है, क्लोज करना है। तो आप वैक्स को इसके चारों तरफ जाल दो ताकि ये क्लोजली पूरी तरीके से इस तरीके से क्या हो जाए, सील्ड पैक हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, सच दैट नो एयर कैन स्केप फ्रॉम द बॉटल, बॉटल के अंदर से एयर ताकि स्केप ना हो। हीट योर हैंड बाय द रबिंग टुगेदर देम, उसके बाद आपने क्या करो, अपने दोनों हैंड को, जैसे ठंडी के दिनों में आप लोग करते हो ना, ठंड लगता है तो रबिंग करते हो ना, तो उसी तरीके से अपने दोनों हैंड को रब करो एंड कवर द बॉटल विथ योर हैंड्स, और दोनों को क्या करो, दोनों हाथ से जो है अपने बॉटल को जो है पकड़ लो। उसके बाद देखो, डज द लेवल ऑफ वाटर इंक्रीजेस इन द रिफिल, व्हाई डिड इट हैपन, तो आप देखोगे कि थोड़ा सा आपका वाटर का जो लेवल है वो क्या हुआ होगा, इंक्रीज जो है हो गया होगा थोड़ा सा, आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यस वाटर का लेवल क्या हुआ, चेंज हुआ। दिस टाइप ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस इज कॉल्ड द थर्मोस्कोप, इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मोस्कोप जो है बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट डज नॉट हैव अ मेजरिंग स्केल, इसमें आपके पास स्केल नहीं है, आप ये नहीं बता सकते कि हाँ सर 2 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ये तो हमने अपने खुद के जानकारी के लिए बताया था कि हाँ टेम्परेचर के बढ़ने से वाटर का लेवल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये सिर्फ हमने जानने के लिए किया था। ठीक है, तो द चेंज इन टेम्परेचर इज शोन बाय ओनली थ्रू द इंक्रीज और डिक्रीज, इससे हमको सिर्फ और सिर्फ ये पता चलता है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है इन द लेवल ऑफ लिक्विड फील्ड। इट वॉज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो, इसको किसने बनाया था, देखो गैलीलियो, जिसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का फादर बोलते हैं। ठीक है, बाय प्लेसिंग वार्म हैंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थर्मोस्कोप, द एयर इनसाइड द बॉटल गेट्स वार्म्ड अप एंड एक्सपांड, जब आप उसको क्या करते हो, गरम गरम हाथों को रखते हो तो उसके जो एयर होते हैं जो बॉटल के अंदर में होते हैं वो हॉट हो जाते हैं और स्केप होना चालू करते हैं, जिससे उसके वाटर का लेवल क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है। आया समझ में आपको, ये करके आप लोग देखना।
measuring temperature through the volumetric of a liquid expansion is the simplest method for us। ये जो हमने अभी जो किया, गर्म करके वाटर के लेवल को इंक्रीज किया, जिससे उसका वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ा। वॉल्यूम के बढ़ने से ही तो लेवल बढ़ा ना। तो वॉल्यूम को इंक्रीज कराकर टेम्परेचर को मेजरमेंट करना हमारे लिए क्या होता है, सबसे इजी मेथड जो है होता है। जो पहले के जो थर्मामीटर होते थे, मर्क्यूरी थर्मामीटर, उसमें क्या होता था, एक ग्लास का ट्यूब बना होता था और ग्लास के ट्यूब के अंदर में जो है मर्क्यूरी को फिल कर देते थे। जब मर्क्यूरी जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर होता था तो उसका लेवल कुछ और होता था, लेकिन जैसे ही किसी बॉडी के टेम्परेचर में हम लोग डालते हैं, किसी बॉडी के साथ टच कराते हैं और उसका बॉडी अगर रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, तो वो जो मर्क्यूरी होता है उसका वॉल्यूम क्या होने लगता है, एक्सपांड होने लगता है। तो थर्मोमीटर में जो है हम लोग जनरली कौन से प्रिंसिपल का यूज करते हैं, वॉल्यूम एक्सपांशन वाले प्रिंसिपल का जो है यूज करते हैं। हम लोग ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट लेते हैं या ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे ऐसे सब्सटेंस लेते हैं जो कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम में चेंज दिखाए, इन चीजों को हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद आगे देखो, अ डॉक्टर थर्मोमीटर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल। जो डॉक्टर का जो थर्मोमीटर होता है, जिसके हम लोग पहले बात कर रहे थे, वो भी सेम प्रिंसिपल पर क्या होता है, बेस्ड होता है। नोट डाउन द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, सैंड एंड आइस एटसेट्रा यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेकिन बाकी जो होते हैं, हॉट वाटर हो गया, सैंड हो गया, उससे हम लोग किसका मेजरमेंट करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से जो हम लोग इसका मेजरमेंट जो है करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बेसिकली 3 स्केल हमारे पास होते हैं। वैसे तो 4-5 बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो अभी आपको पढ़ना है टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए सिस्टम, वो 3 है। जिस तरीके से आप लेंथ को मीटर में भी नाप सकते हो, किलोमीटर में भी नाप सकते हो, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हो, उसी तरीके से हमारे पास इसके मेजरमेंट करने के 3 सिस्टम होते हैं। पहला जो सिस्टम होता है उसमें हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में, और ये जो केल्विन वाला जो सिस्टम है जनरली यूएसए वगैरह, ब्राजील वगैरह में जो है यूज होता है। उसके अलावा जो सेल्सियस है, सेल्सियस जो, अच्छा, ये जो केल्विन है ये सॉरी यूरोपियन कंटिनेंट में यूज होता है और इंटरनेशनल लेवल पर होता है। यूरोपियन और इंटरनेशनल, जिसको आप एसआई सिस्टम बोलते हो, वहां पर यूज होता है। सेल्सियस वगैरह का जो यूज होता है वो हमारे इंडिया जैसे कंट्री में होता है, और जो फ़ारेनहाइट है इसका यूज करते हैं यूएसए और ब्राजील वाले अपने यहाँ के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। आप लोग देखे होंगे न्यूज़पेपर में, टीवी में, कि बोलता है कि आज हमारे इंडिया का टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस हो गया, 42 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हम लोग किससे मेजरमेंट करते हैं, सेल्सियस से जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं। और बाकी जगह इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम लोग बात करें साइंस में, तो साइंस में इंटरनेशनल लेवल पर जो मेजरमेंट होता है केल्विन में होता है, और यूएसए वगैरह में मेजरमेंट होता है फ़ारेनहाइट में जो है मेजरमेंट होता है। ये जो तीनों के तीनों स्केल है, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल, इसको एक-एक साइंटिस्ट ने जो है बनाया था, ठीक है? इसीलिए हम लोग इस स्केल के नाम को क्या करते हैं, साइंटिस्ट के नाम पर ही जो है रख देते हैं। जैसे केल्विन, ये जो केल्विन स्केल है ना, इस केल्विन स्केल को केल्विन नामक एक साइंटिस्ट ने बनाया था। सेल्सियस, सेल्सियस को भी एक सेल्सियस नामक साइंटिस्ट ने ही डिस्कवर करके बनाया था, और ये है फ़ारेनहाइट। और देखो आपको फ़ारेनहाइट के यहाँ पर जो है डायग्राम भी आपको दिया है, डेनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट। उस समय बहुत बड़े, ये 16-17 सेंचुरी के जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को क्या किया है, डेवलप किया है। अब ये जो तीनों के तीनों स्केल है ना, इन तीनों में एक कॉमन चीजें हैं। क्या कॉमन चीजें, देखो, इस स्केल का सबसे मिनिमम पॉइंट, और इस स्केल का मिनिमम पॉइंट, और इस स्केल का, मतलब तीनों के जो मिनिमम पॉइंट हैं और तीनों के जो मैक्सिमम पॉइंट हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से डिसाइड हुए हैं। किसके, ये जो मिनिमम वाला जो पॉइंट है, ये वाटर के मेल्टिंग पॉइंट से जो है डिसाइडेड है, और ऊपर वाला जो पॉइंट है वो वाटर के जो है बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, नीचे वाला क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। में यहां पर लिख देता हूं, तीनों के तीनों स्केल में जो सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट है वो डिसाइडेड है किससे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सबसे लोअर वाला क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और सबसे ऊपर वाला क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये क्या है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बस यहाँ पर स्केल अलग अलग यूज हुए, जैसे कि यहाँ पर जो है फ़ारेनहाइट ने क्या किया, वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर वाटर जो है फ्रीज होता है, फ्रीज मतलब आइस बनता है, उस टेम्परेचर को इसने क्या नाम दिया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट नाम दिया। और वो टेम्परेचर जहां पर वाटर जो है बॉईल होने स्टार्ट होता है, बॉईल का मतलब होता है स्टीम बनने स्टार्ट करता है, उसको इसने कितना नाम दिया, 212। और 32 से लेके 212 के बीच में कितना का डिफरेंस है,
आंसर है 180 का डिफरेंस है। तो फ़ारेनहाइट ने क्या किया, 32 और 180 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं सबको यहाँ पर 180 से डिवाइड कर दिया, मतलब 180 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, जैसे 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, इस तरीके से इसके 180 छोटे छोटे पीसेस किए, किसने, फ़ारेनहाइट में। उसी तरीके से सेल्सियस ने क्या किया, वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर वाटर जो है आइस बनता है, उसको इसने क्या लिया, 0 डिग्री सेल्सियस लिया। और वो टेम्परेचर जहां पर वाटर जो है बॉईल करना स्टार्ट करता है, इसने उसको क्या नाम दिया, 100 डिग्री दिया। ठीक है, ये कंसेप्ट एक ही है, बस नंबर अलग अलग हैं। इसने 0 से स्टार्ट किया, इसने 32 से स्टार्ट किया, इसने 180 पर फिनिश किया, इसने 212 पर फिनिश किया। और सेल्सियस ने क्या किया, 0 और 100 के बीच में कितने का डिफरेंस है, आंसर है 100 का। तो उसने ये जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, उसको 100 छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, और इसका एक टुकड़ा कहलाता है 1 डिग्री सेल्सियस। और इसी तरीके से जो जो फ़ारेनहाइट था ना, 32 और 212, मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट किसने 180 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, और इसका एक छोटा पार्ट कहलाता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाता है। जो केल्विन है, केल्विन ने क्या किया, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको इसने नाम दिया 273, और जिस टेम्परेचर पर वो बॉइलिंग करना स्टार्ट करता है उसको इसने कितना नाम दिया, 373। तो केल्विन ने वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को क्या किया, 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 100 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इसका एक छोटा पार्ट क्या कहलाता है, 1 केल्विन जो है कहलाता है। अब ये जो तीनों के तीनों स्केल हैं, ये आपस में कन्वर्टेबल हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फॉर्मूला से। देखो, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी तीनों स्केल में से किसी भी स्केल के बीच में क्या कर सकते हो, रिलेशन जो एस्टैब्लिश कर सकते हो। तो देखो कैसे एस्टैब्लिश करोगे, तो देखो पहले फॉर्मूला में क्या लिखोगे, टेम्परेचर स्केल। मान लो आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो है रिलेशन बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर टेम्परेचर स्केल में सबसे पहले क्या लिखोगे, सी लिखोगे, इस साइड क्या लिखोगे, सी लिखोगे। और दूसरा क्या, देखो यहाँ पर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो सेल्सियस में देखो फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 0, तो यहाँ पर लिखोगे 0। फिर डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना था वाटर का सेल्सियस में, 100, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0। और इज इक्वल टू, दूसरा स्केल कौन सा बनाना चाहते हो आप, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, तो यहाँ लिखोगे एफ। फिर एफ माइनस क्या लिखोगे, फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 32। और फिर नीचे में क्या लिखोगे, कितने टुकड़े उसने किए थे, यहाँ पर उसने किए थे मैक्सिमम पॉइंट, सॉरी टुकड़े नहीं, उसका मैक्सिमम पॉइंट कितना था जहां पर वो बॉईल हो रहा था, आंसर है 212। और मिनिमम पॉइंट कितना था, -32। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा, सी में से 0 जाएगा तो सी ही बचेगा, 100 में से 0 जाएगा तो 100 ही बचेगा, और यहाँ पर बचेगा f -32। और यहाँ कितना बचेगा, 212 में से 32 जाएगा तो आंसर है 180। तो एक जीरो कैंसल, उसके बाद हमारे पास क्या बचा, c अपॉन में 10 इज इक्वल टू f -32 अपॉन में 18। 5 टू जा 9 टू जा। अब ये जो 5 इसको डिवाइड कर रहा है, c को इधर जाकर इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, या फिर आप ऐसे ही रहने दो, c अपॉन में 5 इज इक्वल टू f -32 अपॉन में 9। तो ये रिलेशन बन गया। उसी तरीके से अगर आप फ़ारेनहाइट और केल्विन में रिलेशन बनाना चाहते हो, किसके किसके बीच में, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में, तो सेम रखो यहाँ पर टेम्परेचर स्केल में फ़ारेनहाइट की जगह फ़ारेनहाइट। और फ़ारेनहाइट में जो है फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, फ्रीजिंग पॉइंट था आपका 32, और यहाँ पर कितना आएगा 212 -32। इधर केल्विन, केल्विन के लिए यूज करते हैं के के बाद यहाँ पर कितना यूज करेंगे 273, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था 373, और बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट कितना था 273। और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा f -32, और यहाँ बचेगा 180, और इधर कितना बचेगा k -273, और यहाँ बचेगा 100। तो ये 0 और ये 0 कैंसल, तो जो बचा उसको लिख दो, तो f -32 अपॉन में 18 इज इक्वल टू k -273 अपॉन में 10। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके 9 टू जा और 5 टू जा भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी दो टेम्परेचर स्केल के बीच में जो है आप रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हो। तो जैसे ये रिलेशन यहाँ पर जो है स्टैब्लिश करके इसने बताया है। देखो एक एग्जांपल बताया आपको कन्वर्ट करने के लिए, आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज सेड टू बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो अब बहुत लोग सुने होंगे कि केल्विन में नापते हैं, बहुत लोग सुने होंगे कि सेल्सियस में नापते हैं। देखो जब डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या बोलता है, 104 डिग्री बुखार है, तो वो 104 डिग्री जो बुखार होता है वो केल्विन में नहीं होता, वो किस में बताता है, फ़ारेनहाइट में बताता है। अगर 104 डिग्री अगर सेल्सियस में हुआ तो वाटर बॉईल हो जाता है, मतलब आपका बॉडी भी क्या हो जाएगा, बॉईल होना
बॉयल तो नहीं होगा, लेकिन आपका बॉडी इतना टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो डॉक्टर जो बताता है वो डिग्री सेल्सियस में नहीं बताता, ठीक है, किसमें बताता है, फ़ारेनहाइट में बताता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। व्हाट इज द वैल्यू इन सेल्सियस, सेल्सियस में इसको हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखो मैंने अभी अभी यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको बना के बताया था कि किस तरीके से फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, और उसका रिलेशन हमारे पास क्या आया था, C अपॉन में 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन में 9 आया था। उसी रिलेशन को आप यहाँ पर यूज कर रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा, फ़ारेनहाइट में जो है वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी। तो देखते हैं कैसे आएगा। तो यह फॉर्मूला है C में तो आपको चाहिए तो C को C ही रहने दो, तो C अपॉन में 5। उसके बाद F की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, देखो आंसर F की वैल्यू है 98.6 माइनस 32 अपॉन में 9। इसके बाद C हो जाएगा C अपॉन में 5। 98.6 में से जब 32 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आंसर है यहाँ पर बचेगा हमारा 6, और यहाँ बचेगा 66.6, यही बचेगा अपॉन में 9। अब यहाँ पर ये जो 5 है, ये 5 इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इधर जाकर इसको मल्टीप्लाई करेगा तो C इज इक्वल टू 5 इंटू 66.6 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग इसको कन्वर्ट जो है करते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल है, देखो यहाँ पर केल्विन जो है क्या बोल रहा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ रूम इज 0 केल्विन व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगेन रिलेशन यूज करो यार, वैल्यू रखो, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट होता है, देखो अगर आपके पास कोई वैल्यू है जो कि सेल्सियस में है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सेल्सियस वाली वैल्यू में आप 273 सिंपली डायरेक्टली ऐड कर दो। इतना लंबा चौड़ा रिलेशन आपको जरूरत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल 40 डिग्री सेल्सियस है, बोला कि कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, बस शॉर्टकट, केल्विन की वैल्यू कितनी है 40, उसमें 273 ऐड करो, तो 40 प्लस 273 विल बिकम 313। यहाँ पर ये जो है आ जाएगा 313 केल्विन आ जाएगा। उसी तरीके से मान लो अगर आपको देता कि 60 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कम करो, कन्वर्ट करो, तो 60 प्लस 273 कर देने से आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा केल्विन और सेल्सियस का जो रिलेशन है, बहुत इजी होता है। उसी तरीके से अगर आपके पास कोई वैल्यू केल्विन में है और उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो सेल्सियस इज इक्वल टू क्या करोगे, जो भी केल्विन वैल्यू रहेगी उसमें से 273 माइनस करोगे। याद रखना ये दोनों कंफ्यूजिंग है, एक में प्लस कर रहे हैं और एक में माइनस कर रहे हैं, तो एग्जाम में उल्टा मत कर देना। जब आपको सेल्सियस से केल्विन जाना है, सेल्सियस टू केल्विन, तब आप ऐड करोगे, लेकिन केल्विन टू सेल्सियस जाना है तो आप क्या करोगे, 273 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। और ऐसा एग्जांपल आपको एग्जाम में पूछागा, आपको बोलेगा कि कन्वर्ट दिस इनटू दिस फॉर्म टू दिस फॉर्म। जैसे मान लो आपको दे दिया कि कन्वर्ट 500 केल्विन इनटू सेल्सियस, अब आपको केल्विन से सेल्सियस में जाना है, तो सेल्सियस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, के वाली वैल्यू में से 273 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 500, 500 में से 273 माइनस कर दो, तो आंसर कितना बचा हमारा 227 केल्विन, सॉरी सेल्सियस, सेल्सियस 273 सेल्सियस। तो इसी तरीके से आप सेल्सियस को डिग्री में मतलब केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना याद रखना। वापिस से मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं, अगर आपको केल्विन टू सेल्सियस जाना है तो केल्विन टू सेल्सियस जाने के लिए जो आपके पास केल्विन वाली वैल्यू रहेगी उसमें से 273 सब्ट्रैक्ट कर देना। लेकिन अगर आपको सेल्सियस से केल्विन जाना है तो केल्विन इज इक्वल टू क्या करोगे, जो सेल्सियस वाली वैल्यू है उसमें 273 ऐड कर दोगे। बेसिकली यही फॉर्मूला है। देखो अगर आपको के की वैल्यू चाहिए तो 273 को इधर भेज दो, तो 273 इधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो इसी फॉर्मूले से मैंने इसको जो है डिराइव किया है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको दे रहा हूं, आप इसको कन्वर्ट करना किसमें, सेल्सियस टू केल्विन में। तो 270 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना, उसके बाद 300 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना, और तीसरा है 454 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना। ये तीन क्वेश्चन को केल्विन में कन्वर्ट करना, और अभी केल्विन ये जो 4 5 6 जो दूंगा इसको केल्विन से सेल्सियस में करना। तो ये केल्विन है हमारा 313 केल्विन, फिफ्थ नंबर का है हमारे पास 712 केल्विन, और यहाँ पर हमारे पास सिक्स्थ है 800 केल्विन। तो लास्ट के तीन को आप सेल्सियस में कन्वर्ट करना, स्टार्टिंग के टेम्परेचर को तीन को केल्विन में करना। बेसिकली इन तीनों को केल्विन, इन तीनों को सेल्सियस।
ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम रहेगा हीट के बारे में। तो इसको अच्छे से आप स्टडी कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और वापस से पुराने जैसा जो वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।